देखो, हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लेसन 1 का आगे का। तो फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, हमें यहाँ से पढ़ना था फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। क्या मतलब हुआ? फूड हमें जानवरों, क्या फूड हमारा जानवर भी स्रोत है, यानी कि भोजन क्या हमें जानवरों से भी मिलता है। तो हम देखेंगे कि क्या जो जानवर है वो भी एक भोजन का स्रोत है क्या। तो देखते हैं। यू विल लर्न समथिंग अबाउट एनिमल एंड द फूड आइटम दे प्रोवाइड अस इन द फॉलोइंग सेक्शन। क्या करेंगे हम इसमें? अलग अलग तरीके से देखेंगे कि जानवर कैसे पढ़ेंगे कि जानवर कैसे हमें भोजन देते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेयरी प्रोडक्ट। एक और चीज़ है, यहाँ पे हमें एक हेडिंग दी है, द मिल्क विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क यील्डिंग और मिल्चिंग एनिमल। क्या मतलब हुआ कि जो हमें दूध देते हैं वो मिल्किंग प्रोडक्ट भी कहलाते हैं, जानवर यानी कि दूध देने वाले जानवर भी बोलते हैं, और उसे हम एक बोल सकते हैं मिल्चिंग भी। मिल्किंग का दूसरा नाम होता है मिल्चिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे डेयरी में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट, यानी गाँव हमें डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से देती है। तो प्लांट एंड एनिमल आर देयर मेजर सोर्सेज आवर फूड। हमने देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जानवर भी भोजन के क्या है, सबसे मेन स्रोत हैं। मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। हम देखते हैं कि जो हमारा दूध है, मिल्क है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी भोजन का पदार्थ है। ठीक है, वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम मिल्क एनिमल सच एज काउ, बफेलो, गोट एंड सी। क्या कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जानवरों में काऊ है, गाय है, बफेलो है, सीप है, ये क्या है? मिल्क के दूध देने वाले जानवर हैं। बफेलो एंड काऊ आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क देने वाले कौन से स्रोत हैं? गाय और भैंस। इन सब से हमारे देश में सबसे ज़्यादा दूध निकाला जाता है। रियरिंग कैटल द प्रोडक्टिंग मिल्क प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल और डेयरी, और इससे मिल्क प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि मिल्क से मिल्क हुआ, कर्ड हुआ, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फी आर, ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पोल्ट्री। क्या है? पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है? मुर्गी पालन। क्या होता है? मुर्गी पालन। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है? मुर्गी पालन। पोल्ट्री इंक्लूड बर्ड लाइक चिकन, हैन, डक, गीज, तुर्की, कॉमनली नोन एज फॉल। ये पोल्ट्री यानी हम लोग इन बर्ड्स को पालना पसंद करते हैं, जैसे चिकन हुआ, मुर्गी का बच्चा हुआ, मुर्गी हुई, बतख हुई, गीज, तुर्की, ये सब क्या है? कॉमन है, जो हम लोग घरों में पाल सकते हैं। इसे हम फॉल भी कहते हैं। दीज बर्ड आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड इन फ्रॉम ऑफ एग। क्या कह रहे हैं? ये कुछ एनिमल्स हैं जो अंडे उगाने के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, एंड मीट, और इनका गोश्त भी अच्छा मिलता है। एग एंड मीट आर रिच प्रोटीन। आप जानते हो कि जो एग होता है, अंडे होते हैं और गोश्त होता है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। हम ज़्यादातर इन्हें कहाँ पे रखते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि मुर्गी पालन में बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते हैं और वहाँ पे एग और मीट रखते हैं। द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रेयर्ड ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड पोल्ट्री फार्म, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। फॉल ले एग एंड सिट ऑन द एग फॉर अबाउट 21 डेज, और ये जो फॉल होते हैं, बर्ड्स होती हैं, ये 21 दिन बाद अंडे देती रहती हैं। द पीरियड इज कॉल्ड हैचिंग पीरियड। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं हैचिंग पीरियड। नेचुरल हैचिंग क्या होता है? देखते हैं। द एग क्रैक एंड चिक कम आउट, द प्रोसेस ड्यूरिंग इनक्यूबेशन इज कॉल्ड नेचुरल हैचिंग, यानी नेचुरल प्राकृतिक हैचिंग क्या कहलाता है? कि जब अंडा 21 दिन से ज़्यादा दिन का हो जाता है और उसमें से अंडा फूटकर उसमें से चिकन यानी बच्चा बाहर निकल आ जाता है, चिक बाहर निकल आता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल हैचिंग। ड्यूरिंग हैचिंग द पोल्ट्री प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर एंड वार्मथ टू द एग, और
ड्यूरिंग यानी नेचुरल हैचिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है नमी की, ठीक है, मॉइस्चर की। इन बिग पोल्ट्री फार्म हैचिंग इज डन इन एक्यूवेटर। क्या कह रहे हैं, ज़्यादा फार्म पोल्ट्री करने के लिए हम लोग इन्हें एक्यूवेटर में इस्तेमाल करते हैं। द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन एक्यूवेटर आर कंट्रोल। क्या कह रहे हैं, इससे हम जो तापमान होता है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला क्या दिया है, इनफ स्पेस, नहीं कंट्रोल में रख सकते हैं आप। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, पोल्ट्री केयर, यानी कि हम इसकी जो मुर्गी पालन होता है उसको देख रेख कैसे कर सकते हैं। तो पोल्ट्री रिक्वायर गुड केयर फॉर फूड। क्या कह रहे हैं, पोल्ट्री यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, तो भोजन का देख रेख करना पड़ता है। शेल्टर एंड डिसीज़ कंट्रोल, कोई भी बीमारी उनके पास नहीं जा सके तो उसे भी नियंत्रण करना चाहिए। ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, आप क्या कह रहे हैं कि ग्रोइंग यानी कि उगाने समय क्या करना चाहिए। चिकन रिक्वायर्ड, जब क्या होता है चिकन बाहर निकलने आता है तब क्या होता है, इनफ स्पेस, रेस्ट्रिक्टेड इन कैलकुलेटेड फीड। क्या कह रहे हैं, जगह का मैनेज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह होना चाहिए और उनके फीड मतलब भोजन वगैरह का भी और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग लेइंग पीरियड द पोल्ट्री नीड, अब देखेंगे इनको लेइंग पीरियड यानी जब बच्चा होने वाला होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, तब क्या करना चाहिए, जगह का भी ध्यान देना चाहिए। इनफ स्पेस, प्रॉपर लाइट, सफिशिएंट वाटर, यानी कि लाइट प्रॉपर रोशनी उन्हें मिलना चाहिए, पानी अच्छे ढंग से मिलना चाहिए। फीड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन भी पूरी तरीके से उन्हें मिलना चाहिए, खिलाना चाहिए। वसा फैट की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए और विटामिन के की भी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फिशरीज। फिशरीज क्या होता है, मछली पालन। फिशरीज मीन्स होता है मछली पालन। फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल, हम जानते हैं जो हमारी मछली होती है वो क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल होती है क्योंकि वो समुद्र में रहती है। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन इन एड आयोडीन, आप देखते हो जो समुद्र का भोजन होता है और मछली होती है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और आयोडीन पाया जाता है। फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फूड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, क्या मतलब हुआ, जो मछली होती है वो सबसे ज़्यादा पीपल लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन फिश नर्सरीज कॉल्ड हैचेचरी, क्या कह रहे हैं, जब मछली भी ज़्यादा मात्रा में मछली का पालन किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं फिशरीज, क्या बोलते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में मछली पालन करना चाहिए होता है उसे बोलते हैं हैचेचरी फिशरीज। यानी कि अभी हमने पोल्ट्री के पढ़ा था कि हैचेचरी पीरियड होता है, अब है हैचेचरी फिशरी, यानी इसको हम और भी क्या बोलते हैं, फिजिकल्चर भी बोलते हैं, फिजिकल्चर भी बोलते हैं। फिजिकल्चर मीन्स होता है मछली का ज़्यादा मात्रा में पालन करना। स्पेशल पॉन्ड आर कॉल्ड डेवलप्ड एज हैचेचरी, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल हैचेचरी, सच हैचेचरी आर प्रोवाइड विद सफिशिएंट लाइट एंड ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्हें जब मतलब हैचेचरी होती है तो उन्हें रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि समुद्र होता है वो खुले में होता है तो इसलिए वो ऑक्सीजन बार बार लेने के लिए बाहर निकलती रहती हैं। द हैचेचरी विथ सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड, लेक एंड कैनाल आर को नेचुरल हैचेचरी, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल हैचेचरी होते हैं। यानी कि जो तालाब हुआ, लेक हुआ, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर अपन लोग घर में पालते हैं तो देखते हैं कि उसके लिए ऑक्सीजन का लगाते हैं, ऑक्सीजन पंखा लगाते हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो टेम्परेचर भी लगाते हैं, तापमान देते हैं। तो द यूज ऑफ नेचुरल हैचेचरी इज इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फॉर 30 to 95%, और इसको इम्प्रूव करने के लिए 30 से 95% प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये होता है हमारा नेचुरल। अब क्या है, द फिश बीच ब्रीड सी वाटर
इन टर्म मैराइन फिश। क्या कह रहे हैं, मैराइन फिश क्या होता है, जब हम लोग समुद्र में फिश रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैराइन फिश। दीज आर फाउंड इन कोस्टल एरिया, इन्हें हम कोस्टल एरिया में ज़्यादा मात्रा, जो ज़्यादा जगह होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ही खोज सकते हैं। सच एज सी वाटर अराउंड केरला, जैसे कि एक जो समुद्र केरला में है, वेस्ट बंगाल में है और मुंबई में, ऐसी जगह पर ही हम इन्हें खोज सकते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि इनके ब्रीड्स को हम प्राकृतिक जो होते हैं हमारे वाटर होते हैं, यानी कि रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ, लेक्स हुआ, ऐसी जगह पे भी खोज सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी क्या पालने के लिए। द रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्या कह रहे हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल, ज़्यादा स्केल में यानी ज़्यादा मात्रा में हनी को पालने को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। हनी भी प्रोड्यूस हनी इज रिच इन शुगर। हनी भी क्या प्रोड्यूस करती है, शहद प्रोड्यूस करती है, और ये हनी में सबसे ज़्यादा शहद में क्या होती है, शुगर पाई जाती है। मिनरल एंड एंजाइम्स, इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, और ज़्यादातर इसे हम किस में करते हैं, मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक दवा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस, और ये हनी इज प्रोड्यूस हनी भी फ्रॉम नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड केप्ट इन बेहाइट्स। क्या कह रहे हैं, वो अपनी बेहाइट में क्या कहते हैं, शहद को, वो फ्लावर के जूस को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस तरह शहद बना लेते हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ हनी भी लास्ट 16 डेज यानी कि 16 डेज में कैसे हनी बनती है, वो हनी भी तैयार होती है। एग के बाद 3 दिन लगते हैं उसे लार्वे बनने में, 6 दिन उसे लगते हैं प्यूपा बनने में, और 7 दिन बाद वो पूरी तरीके से क्या बन जाती है, हनी बी। ये हमारा था चैप्टर, यानी हमारा चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे हैं ऑड वन। क्या है, ऑड वन, ट्यूबवेल, ट्रांसप्लांटेशन, राहत, ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे हमारे देखते हैं कि ट्यूबवेल, राहत, ड्रिप इरिगेशन ये सब क्या है, काय के स्रोत है, वाटर के स्रोत है। सिर्फ हमारा डिफरेंट क्या है, ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या कहते हैं, एक जगह से जब पेड़ बीजों को बोते हैं और छोटे छोटे पेड़ उगा के दूसरी जगह लगाते हैं। दूसरा क्या दिया है, ट्रॉबल, कल्टीवेशन, प्लग, ढेकली। क्या कह रहे हैं, ट्रॉबल, कल्टीवेशन, प्लग, ये सब क्या है, खेती के औजार हैं, और जो ढेकली है वो हमारा क्या है, ये पानी का स्रोत है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, ढेकली। अब हमारा है थर्ड, थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, वाटर लॉगिंग। अब थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग क्या है हमारे, ये क्या होते हैं, हमारे कटिंग के सिस्टम है, गेहूं को हटाने का सिस्टम है। लेकिन वाटर लॉगिंग क्या होता है, सिंचाई में, ठीक है, यानी इरिगेशन का एग्जाम्पल है। फोर्थ है हमारा बफर स्टॉक, सिलॉस, गिनी बैग, कोल्ड स्टोरेज। तो सिलॉस, गिनी बैग, बफर स्टॉक सारे क्या हैं, अलग है, यानी इसमें गेहूं को रखा जाता है, लेकिन कोल्ड स्टोर क्या होता है, ठंडी जगह पे। तो हमारा इसमें से डिफरेंट क्या है, कोल्ड स्टोरेज। अब हमारा फिफ्थ है एग इनक्यूबेटर, पॉल्यूटी, मिल्किंग एनिमल। तो एग इनक्यूबेटर, पॉल्यूटी सब क्या है, मुर्गी पालन के तरीके हैं, अंडे भी मुर्गी से मिलते हैं। सिर्फ हमारा मिल्किंग एनिमल यानी कि दूध देने वाला जानवर इसमें डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द क्रॉप वेयर है, वेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नेसेसरी इज वीट, मेज, पड़ी, sorghum। यानी कि इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पड़ी। द मोस्ट कॉमन बीट विच ग्रो ऑलमोस्ट विथ ऑल द क्रॉप, यानी कि सी। इसमें सही ऑप्शन क्या है हमारा, सी, ग्रास। यानी कि ज़्यादातर जो कॉमन फसल होती है, क्रॉप फसलें होती है, वो क्या होती है, ग्रास। The nitrogen deficient soil can be mowed up in using principle of mode of nutrition। किस में होता है, क्रॉप रोटेशन में, ठीक है, मिट्टी को टर्न करना, उल्टा करना। DDT, BSC, मेलेथनी बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड। तो DDT, BTSC किसके हैं, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े मारने वाली दवाई है। फिफ्थ है हमारा द रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। तो हनी बी जब ज़्यादा मात्रा में हमें शहद प्राप्त होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे बनबर्ड। बनबर्ड देखेंगे, द क्रॉप ग्रो ड्यूरिंग विंटर।
जब हम फसल को विंटर सर्दियों में उगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं रबी क्रॉप, और जब गर्मियों में उगाते हैं उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो रबी क्रॉप किसे कहते हैं? जो सर्दियों में उगाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स फ्रॉम अ क्रॉप, वो प्रोसेस, वो क्रिया क्या कहलाती है? जब हम जंगली, बीड्स मीन्स क्या बताया था हमने? जंगली पेड़, यानी कि जंगली पेड़ों को खेतों से हटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीडिंग। क्या बोलते हैं? बीडिंग। A man-made inorganic compound which supply sufficient nutrient of the soil, यानी कि क्या कह रहे हैं? जब व्यक्ति मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी को पूरा करता है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर, यानी कि मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए हम उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें हम मतलब न्यूट्रिएंट पोषण तत्वों को मिलाते हैं। फोर्थ है रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट लार्ज स्केल, यानी ज़्यादा मात्रा में हम मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाता है? डेयरी प्रोडक्ट। यानी कि इसका आंसर क्या है? डेयरी। फिफ्थ है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड लाइक हैन, डक फॉर एग एंड मीट। क्या कह रहे हैं? मीट, एग, हैन, डक, ये सब किसके, ज़्यादातर ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग में हम ये सब उत्पन्न करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा मैचिंग में कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो हम देखते हैं रबी क्रॉप क्या होता है हमारा? विंटर। तो इसका रबी क्रॉप का क्या है? ई। पहले का क्या है? ई, विंटर। सेकेंड है प्लगिंग, सेकेंड का क्या है? ए, कल्टीवेटर, यानी कि जोतते हैं, और कल्टीवेटर मीन्स केचा। थर्ड का क्या है? स्केयर क्रो, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन। पोल्ट्री का क्या है? फोर्थ का है सी, यानी चिकन, हम देखते हैं। फिफ्थ का क्या है? एपीकल्चर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में शहद को प्राप्त करना, तो हनी बी। अब हम इसके देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। जब हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, लूज ढीला करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लगिंग। द केमिकल which can kill pests but do not harm the plants are called pesticides। वो केमिकल कौन से होते हैं? जब हम उसमें प्लांट्स में छिड़कते हैं, दवाई पेस्ट खत्म करने के लिए छिड़कते हैं। पेस्ट मीन्स क्या होता है? जब छोटे छोटे कीटाणु लग जाते हैं पेड़ पौधों में, फंगी लग जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब फिल इन दी ब्लैंक्स क्या है? सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सीड। सीड ड्रिल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सोइंग मीन्स बीजों को बोने के लिए, यानी बीज को बोने के लिए। तो हमारे पहले में क्या आएगा? सोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन, और क्या करें जब हम गेहूँ को अलग करते हैं भूसे से, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विनोइंग। ठीक है। थर्ड क्या है? द वाइल्ड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड बीड्स। यानी कि जब जंगली पेड़ फसलों के बीच में उग जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीड्स। फोर्थ है रस्ट एंड स्मस्ट आर फंगल डिसीज बीड, यानी कि रस्ट और स्मस्ट किसमें होती है? काय के एग्जाम में कौन से डिसीज के? फंगल डिसीज के एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ है शिफ्टिंग ऑफ टिनी प्लांट फ्रॉम अ नर्सरी टू मेन फील्ड कॉल्ड, यानी कि जब हम छोटे छोटे प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रू फॉल्स, विंटर क्रॉप आर नोन एज रबी क्रॉप। विंटर क्रॉप क्या है? हमारी रबी क्रॉप है। ये क्या सही है, यानी ट्रू है। सर्दियों में रबी क्रॉप उगाई जाती है। सेकेंड है फूड ग्रेन कैन बी सेफली स्टोर जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। आफ्टर यानी क्या कह रहे हैं कि फूड ग्रेन हम हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद तुरंत ही फूड ग्रेन को स्टोर कर देते हैं? नहीं, उसके बाद हम उसके विनोइंग करते हैं, उसे सुखाते हैं। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। अब मशीन कॉल कंबाइन इज यूज बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हाँ, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जब होते हैं दोनों एक साथ करते हैं उस मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन मशीन। तो ये ट्रू है। द क्रॉप दैट डज नॉट नीड स्टैंडिंग वाटर इज पडी। क्या कह रहे हैं कि जब हम फसलों को खड़े होकर पानी दे सकते हैं क्या पडी प्लांट्स में? तो नहीं, क्योंकि जब
नहीं सिंचाई खड़े होकर करेंगे तो उसके सारे जो फड़ी प्लांट्स बंद होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसलिए ये फॉल्स है। फिश नर्सरी आर कॉल्ड द हैचेचरी, तो फिश नर्सरी क्या है, हमारा हैचेचरी कहलाता है, यानी कि ये सही है। ये पजल अपने मन से करना है, तो उससे आप लोगों को सॉल्व करना है।